हो अनहद में धुन सत लोलार भवजल तरी हो यही हो। कहते कि अंदर में हम साधन भजन करके गुरु से युक्ति लेकर के अंदर में जब हम ध्यान करते हैं तो अंधकार मंडल फटता है, अंधकार से हम प्रकाश में जाते हैं, जिससे कि हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तब बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो शगुन बिनु, सो गुरु तुलसी दास। कहते कि प्रकाश में ज्ञान होता है, और जब ज्ञान होगा तो हम जो है इस संसार के मोह बंधन से, विषय से हम उपराम होंगे, हम इससे अलग होने का जो है चेष्टा करें। जब तक हमें विष और अमृत का पता नहीं है तो क्या करता अनजाने में। एक हमारे गुरु भाई मनियारपुर की बात, एक बोरा में यूरिया रखा था, बगले में नमक भी रखा था। बोरे भोर उसको भूख लगी, वहां जलपान सत्तू बोरी में सत्तू जो है पिसा कर रख देते थे। वही जल्दीबाजी में जो है वो नमक के धोखा में यूरिया लेकर के सत्तू जो शाम के खाने लगे। बोले सत्तू कैसा आप पिसाया है जी, लगता है दूसरे जैसा। बोले कि क्या क्या दिए जी? बोले कि देखिए ना नमक दिए हैं। बोले ये नमक है तो यूरिया। तो कहते कि जब तक जानकारी नहीं थी तो हम जो है जो मर्जी सो खा लेते हैं, करने का मतलब। तो वही बात है, जब तक हमें विवेक नहीं होगा तब तक हम विवेक वाला काम नहीं कर पाएंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहते कि बिना राम की कृपा के बिना वह सुलभ नहीं होता है, बिना सत्संग का विवेक नहीं होता। जब तक विवेक आपके अंदर में नहीं होगा तब तक आप मनुष्य है ही नहीं, आपका जीवन पशु बन। इसके लिए विवेक के लिए हमें सत्संग नितांत जरूरी है, और सत्संग ही जीवन में सभी खुशियों का सार चीज है। यानी कि सभी खुशियों का जो मूल है वो सत्संग है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन खोला। सत्संगति आनंद और कल्याण की वृक्ष का मूल है, जड़ है, और सब सिद्धियां फल है और साधन सब फूल है। तो कहते कि ये सत्संग प्राप्त हो जाने से जीवन में एक दो खुशियां नहीं, अनेकों खुशियां जो है प्राप्त हो जाता है। लेकिन हम इसको समझते नहीं। रामायण की पंक्ति में आया है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, असो जानव सत्संग प्रभाव, लोक कहूं वेद न आन होगा। मति कौन कहता है कि संसार में पागल बन करके जिए, बुड़बक बन करके जिए। सब कोई अपने आप में चाहता है हम होशियार बन करके। तो मति यानी कि अच्छी मति बुद्धि भी प्राप्त यदि होता है आपको तो वो सत्संग के पुण्य प्रताप से। कीर्ति लोग चाहता है कि मेरा जस कीर्ति दुनिया में फैले, ये चाहता है, हम भी चाहते हैं। एक छोटा बच्चा भी चाहता है कि मेरा जो स्कूल में नाम हो जाए, फर्स्ट नंबर मेरा आ जाए। एक एक बच्चे की भी आकांक्षा है, इच्छा है। तो कहते हैं कि कीर्ति जस कौन नहीं चाहता, किसको प्यारा नहीं है। कहते हैं कि एक चींटी से लेकर के हाथी तक बच्चे को मति की रति गति कौन चाहता है कि हम जो है नरक में चले? चाहता है कोई? कहते सब कोई चाहता है कि मेरी जो है सुगति, ऊंची गति, यानी कि हमें अच्छी जगह मिले। की रति गति भूति भलाई कौन चाहता है कि हमें जो है जीवन में अच्छे अच्छे गुण नहीं है। सब कोई विद्या वैभव संपदा सब कोई चाहता है कि हमारे अंदर में हो जाए, लेकिन होगा कैसे?
कहते हैं एक ही मंत्र है सज्जन, वो मंत्र है आप जो है विनम्र हो जाइए। विनम्र से सब कुछ की प्राप्ति है। तो विनम्र क्या है? अभिवादनशीलस्य नित्य विरुद्धो अपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जशो बल। अभिवादन करने से व्यक्ति की आयु, विद्या, बल और जस, ये चारों चीज की प्राप्ति है। वो होगा कैसे? विनम्रता। बोले इस सत्संग में सब कुछ सिखाया जाता है, यानी कि शिष्टाचार जिसको हम कहते हैं। कि शिष्टाचार आपके अंदर में है तो आपको धीरे धीरे सब कुछ जो है प्राप्त होते जाए। और शिष्टाचार जो है का भाव जहां हुआ वहीं पर सब कुछ आपका जो है विदा हो जाएगा। आज जो है शिष्टाचार के अभाव में महाभारत, शिष्टाचार के अभाव में भाई भाई में हम दूसरे को जो है नहीं समझते, माता पिता को नहीं समझते। लेकिन यही शिष्टाचार यदि आप अपने जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की एक भी हमें अनुकरण कर ले, उनके रहनी को, प्रातः काल उठी रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माथा। भगवान थे, क्या जरूरी था? लेकिन देखिए शिष्टाचार, आज जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में उत्तम मर्यादा की प्रतिमूर्ति। और सुन रहे थे नामकरण भी उस बच्चे का क्या रखा है? पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। लेकिन गुरु महाराज जी कृपा उन बच्चे पर हो, हम लोग यही शुभकामना करेंगे कि जो है उत्तम, पुरुषों में उत्तम, यानी कि वो अति उत्तम वाला जो है काम करे जीवन। माता पिता गुरुजनों को जो है आदर सम्मान करे, पढ़े लिखे, नाम जश को प्राप्त हो और संसार में जो है लंबी आयु हो, चिरंजीवी हो। कहते कि ये गुरु की कृपा से जो है ये सब कुछ संभव है। गुरु की कृपा से जो है संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं है। सब धरती कागज कर लेख ही सब बनता, सात समुद्र की वशी करो, गुरुकुल लिखा है। सुन रहे थे सदगुरु की महिमा अनंत, यानी कि गुरु की महिमा अनंत है। पितुसु माता सौगुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांट दरबार। माता सु हरि सौगुना, जिनसे सौ गुरुदेव प्यार करे और गुण हरे चरण दास शुक्र। यानी कि माता से, पिता से दर्जा माता की 100 गुना। क्यों? माता जो है जितना लाल प्यार दुलार ममता के आंचल में, जितना माँ की गोद में पले, उतना पिता को मतलब नहीं रखती। माता हर हमेशा ख्याल रखती है अपने बच्चे की, पिता को उतना नहीं। और माता से भी हरि परमात्मा 100 गुना। हम जब पेट में थे, गर्भ अवस्था में थे, उस समय जो है हमें भोजन पानी अन्न कौन पहुंचाता? उस समय हमारी रक्षा कौन करता? इसलिए माता के उद्र में जो है हम भक्ति प्रार्थना करते हैं, हे गुरु प्रभु इस नरक कुंड से बाहर करो, आपका मैं भजन करूं। लेकिन हम इतने बेईमान हो जाते हैं, आते ही भूल जाते हैं। जो तन दियो ताही बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, भरी भरी उदर विषय को धायो, जैसो शुकर ग्रामी, मौसम कौन कुटिल खिलका। सूरदास कहते कि प्रभु को हम भूल जो जाते हैं, इसीलिए 84 लाख जोनी में झूलते हैं। परमात्मा को हम याद यदि करें दिल से और भजन भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दें, तो आपके जीवन में कभी कष्ट आएगा ही नहीं। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिलता है। सज्जनों, ज्यादा विस्तार तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सारांश में बोल दिया। तो मनुष्य शरीर का जो है मेन उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति। जमाने में सबसे बड़ी बात कर ली उन्होंने, जिन्होंने अपने आप से मुलाकात कर ली, यानी कि अपनी मुलाकात, अपने आप को पहचान लो कि मैं कौन हूं। ये बाहरी रूपरेखा नहीं, बाहरी रूपरेखा नहीं,
कौन सा? बोले आत्म स्वरूप को पहचानना। बोले यही असली सत्संग। वो पहचानने का क्रिया संत मत में बताई जाती है। सज्जनों जो कि भजन के माध्यम से सुन रहे थे कि ऐन महल पर बंद के चलो सुखमन घाटी। बोले सुखमन घाटी में अपनी दृष्टि धारण को आप जो है प्रवेश करा दिए तो कहते हैं कि आपको असली परमात्मा का दर्शन हो, रास्ता मिल जाए। वो आपके अंदर में है, बाहर में नहीं है। वो होगा जीते जी, मरने के बाद नहीं होता है। घटतम प्रकाश अरु शब्द पटत्रय, जीव पर है छार है, कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन। ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमन दृढ़ चाहिए, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई। में ही ऐसी आरती कीजिए, भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए। यही असली भक्ति है। परमात्मा को प्राप्त कर ले, इसी में जो है मानव जीवन धन्य और सफल हो जाए, जीवन में मंगल। और ये प्रेम से श्री सद्गुरु